देखिए, पहला तो यह है कि संभल जाने से जो रोकने की श्री अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुनरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है। इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो मिर्ची लगी है उस चुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ दंगे, जहाँ बवाल मचा हो, जहाँ कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहाँ जा करके वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, समाजवादी पार्टी के मैं असली चरित्र को याद दिला दूँ। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया था। वहाँ श्रीमती डिम्पल यादव जी को गुंडई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए थे। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और वो जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की होगी। देखिए, वहाँ सर्वे का काम चुनाव के पहले भी चल रहा था, चुनाव के बाद भी चल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है, उनका सांसद उसमें अभियुक्त बना हुआ है। तो उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर ये उंगली क्यों उठ रही है, क्यों जांच में वो दोषी पाए जा रहे हैं। मतलब यह जो घटना है उसका क्या कनेक्शन है, वो सब धीरे जांच के आधार पर सामने आएगा। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्री अखिलेश यादव जी, ये तीनों अब सांसद हो गए। मतलब इनकी सच्ची पीड़ा संभल के अंदर जो बवाल हुआ है उसको लेकर के नहीं है, जो इनकी करारी पराजय हुई है उससे ये बौखलाए हुए, ये बौखलाहट में दिए जाने वाले बयान है। अभी ये मान लीजिए कि राहुल गांधी जी जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति निरंतर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं तो देश को 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं। आज कांग्रेस की क्या हैसियत हो गई कि नेता प्रतिपक्ष भी उनका महाराष्ट्र में नहीं बन पा रहा। तो यह उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा मतलब सुशासन की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी, लेकिन अराजकता फैलाने का काम अगर सफाई करेंगे तो खामियाजा भी भुगतेंगे। श्री अखिलेश यादव जी चूंकि दंगा मशीन चलाने वाले रहे हैं, उनके शासनकाल में पूरा प्रदेश ही दंगा प्रदेश बन गया था। इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को और पहले के बयानों को सब निकाल करके देखेंगे तो उनके बयान सदा गैर जिम्मेदाराना लगते हैं। जब उनको शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए उस समय वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इसीलिए संकट में कि सरकार की ओर से देश के सभी प्रदेशों में निमंत्रण कुंभ में आने के लिए लेकर के जाने वाले हैं। दुनिया में भी भारत सरकार के जो दूतावास है वह भी दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं या विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले को देखने की इच्छा रखते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं उनके नाड़ा यहाँ प्रयागराज में गड़ा है तो उनको तो प्रयागराज में उनको तो स्वयं बुलाने जाना चाहिए। देखिए, मैं इस पर कोई पूज्य संत अगर कोई चीज़ कह रहे हो उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई गलत मंशा लेकर के मेला क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश ना करें। हम सुरक्षित और व्यवस्थित मेला सुरक्षित है। जो संविधान की किताब लेकर के
संविधान को खतरे में बता करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ, आज अपील भी आप सबके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं लखनऊ से भी यही अपील किया, जैसे हर घर में श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, जैसे अन्य धर्मावलंबियों की उनकी पुस्तकें घर में है, वैसे हर घर में, जैसे हर घर तिरंगा वैसे हर घर भारत का संविधान, ये पुस्तक होनी चाहिए, ये लक्ष्य। दूसरा, प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी न रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा।